श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं सप्तसप्ततितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं सप्तसप्ततितमः सर्गः। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना। श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। प्रेमीजनों, इन पावन प्रसंगों को आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम। गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः। भक्तजनों, जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम जी ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्न्युपाघ्राय राघवम्। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। प्रेमीजनों, श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने
अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तुर्योद्घोष्टनिनादिताम्। प्रेमी जनों, परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। भक्तजनों, तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सिक्तराजपथारम्यां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां राजप्रवेश सुमुखैः पौरैर्मङ्गलपाणिभिः सम्पूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलङ्कृतां पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः। प्रेमी जनों, सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पुरवासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। पुत्रैः अनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियं ननन्द स्वजनैराजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा। प्रेमी जनों, अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुंदर कट प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। वधू प्रतिग्रहे युक्ता याशान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागां ऊर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृहुर्नृपयोषितः मङ्गलालापनैर्होमैः शोभिताः क्षौमवाससः। प्रेमी जनों, तीनों रानियां सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तदनंतर
राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी ऊर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले आई। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं। देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिर्मुदितारः कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहृज्जनाः। भक्तजनों, उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम् भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीद् रघुनन्दनः अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रका। भक्तजनों, श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तवा श्रुत्वा दशरथस्यैतत् भरतः कैकेयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा आपृच्छ्य पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम्। भक्तजनों, महाराज ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारे मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत जी ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्न सहितो ययौ युधाजित् प्राप्य भरतं स शत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तुतोषः गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। भक्तजनों, पिता, माता और
भगवान श्री राम सहित सबको प्रणाम करके भरत शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को अर्थात भरत और शत्रुघ्न के नाना जी को बड़ा संतोष हुआ। पितरं देवसंकाशं पूजयामास तुस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः। भक्तजनों, भैया भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल पहुंच गए। इधर भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहते थे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्वैक्षत एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ बड़े संयम से रहते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनाः तस्या हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति। प्रेमी जनों, राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हैं। प्रेमी जनों, श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। गुणाद्रूप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भरता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अंतर्गतम् अपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी। प्रेमी जनों, सीता
श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता जी के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। भक्तजनों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम जी के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थीं तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थीं। प्रेमी जनों, सीता जी रूप में देवांगनाओं के समान थीं और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थीं। तयास राजर्षि सुतोभिकामया समेयिवानोत्तम राजकन्यया अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः। प्रेमी जनों, श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे, अर्थात सीता जी को ही चाहते थे। जैसे लक्ष्मी जी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सभी पर सदा सर्वदा अपनी अहेतुकी कृपा की दृष्टि बरसाते रहें। आप सबका सदैव कल्याण हो। बालकांडम संपूर्णम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम